बाइबल भी वही कहती, वेद भी वही कहते। सभी ने परमात्मा को प्रकाश के साथ तादात्म्य किया। क्यों? क्योंकि जहां परमात्मा होता है वहां प्रकाश होता है। एक आभा तुम्हारे भीतर जलती रहती, स्रोत रहित, बिन बाती बिन तेल तुम्हारे भीतर एक दिया जलता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्मृति चूकी, जैसे ही तुम्हारी सुरति गई, परमात्मा भी गया। तुम परमात्मा की फिक्र ना भी करो, अगर सिर्फ सुरति संभाल लो तो परमात्मा तुम्हारी फिक्र कर लेगा। इसलिए तो कुछ धर्म है जो परमात्मा की चिंता ही नहीं करते, सिर्फ सुरति संभालते। परमात्मा तो अपने से आ जाता है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा को मानने का कोई जोर नहीं दिया। और बुद्ध ने कहा तुम मानना भी चाहोगे तो कैसे मानोगे? जब तक देखा नहीं मानोगे कैसे? तब तक हजार शंकाएं उठेंगी, हजार संदेह उठेंगे। मन न मालूम कितने कितने तर्क वितर्क के जाल खड़े करेगा। देखोगे तो ही मान सकोगे। इसलिए उसकी बात ही मत करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। तुम ये कर सकते हो कि सुरति को जगा सकते हो, ध्यान पैदा कर सकते हो। ध्यान की रोशनी आ जाए तुम अचानक पाओगे परमात्मा आ गया। तुम्हारे खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसके ख्याल में हूं गुम, उसको भी कुछ ख्याल है। मेरे लिए यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम उसके ख्याल में गुम हो, अगर तुम उसके ख्याल में जगे हो, अगर उसका ख्याल तुम्हारी स्मृति बन गया है, सातत्य सध गया है, तो तुम उसकी चिंता छोड़ दो। वह अपने आप अनायास आ जाएगा। इससे तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी। बुद्ध ने, महावीर ने, पतंजलि ने, कपिल ने, इन महर्षियों ने ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं समझी। और फिर भी वे नास्तिक नहीं थे। ईश्वर को नहीं माना और नास्तिक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मौलिक बात स्वीकार की, सुरति। फिर ईश्वर उसका परिणाम है। दुनिया में ईश्वर को पाने के दो उपाय हैं, एक गलत और एक सही। गलत उपाय है ईश्वर को मानो पहले, फिर खोजो। और सही उपाय है पहले खोजो फिर मानो। जो मान लेता है पहले फिर खोजने जाता है, वो खोजेगा क्या? खोजने को बचा क्या? वो अपनी ही मान्यता के प्रतिफलन उपलब्ध कर लेगा। तुम्हारा मन जिन बातों को मान लिया है उनके सपने देखने लगेगा। तुम अगर कृष्ण को मानते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कृष्ण की कल्पना प्रगाढ़ होने लगेगी और तुम्हारी कल्पना में कृष्ण के दर्शन होने लगेंगे। ये वास्तविक परमात्मा का अनुभव नहीं है। या तुम राम को मानते हो तो धनुर्धारी राम खड़े हो जाएंगे कल्पना में, लेकिन ये तुम्हारी ही कल्पना का खेल है। वास्तविक परमात्मा ना तो धनुर्धारी है, न मोर मुकुट बांधे। वास्तविक परमात्मा तो एक ऐसा अनिर्वचनीय अनुभव है जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई गुण नहीं। वास्तविक परमात्मा तो तभी अनुभव होता है जब तुम्हारा चित्त सब धारणाओं से शून्य होता है। सुरति की अवस्था में चित्त सब धारणाओं से शून्य हो जाता है। तुम स्वयं को जगाने की चेष्टा में लगे रहो। चलो तो होश पूर्वक, उठो तो होश पूर्वक। सूफी फकीर अक्सर अपने शिष्यों को इस बात को समझाने के लिए पहाड़ों की कगार पर ले जाते रहे और ऐसे रास्तों पर चलाते रहे जहां अगर तुम एक क्षण को भी बेहोश हुए तो गिर जाओगे खड्ड में, जहां होश संभाल के चलना पड़ता है। और जब तुम होश संभाल के चलते हो तो फकीर तुमसे कहता है कि यही होश तुम्हारी जिंदगी भर संभला रहे। तुमने देखा अगर कोई आदमी अचानक छाती पे एक छुरा लेके आ जाए तो उस क्षण में सब विचार खो जाते। उस क्षण क्या होता है? जब सब विचार खो जाते तब एक अपूर्व होश होता है। इस खतरे के कारण
तुम तंद्रा में नहीं रह सकते, मूर्छा में नहीं रह सकते, होश आ ही जाएगा। एक प्रसिद्ध ज़ेन कथा है, सुरति के संबंध में उपयोगी है। एक सम्राट अपने बेटे को गुरु के पास भेजा, ध्यान सिखाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूं, बाप ने कहा, और धन तो व्यर्थ है, ये मैंने जिंदगी में जान लिया। मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, जितना धन मेरे पास है देश में किसी के पास नहीं। पद व्यर्थ है, और कौन जानेगा, मैं सम्राट हूं। मैं तुम्हें धन और पद ही नहीं दे जाना चाहता, मेरे जीते जी मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा ध्यान से जुड़ जाए। अद्भुत बाप रहा होगा। जो बाप अपने बेटे को ध्यान से जोड़ना चाहे वही बाप है। बाप जैसा बाप रहा होगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई संपदा बाप अपने बेटे को नहीं दे सकता। तुम्हारा तो बेटा ध्यान करने जाने लगे तो तुम उससे रुकावट डालना शुरू कर देते। तुम घबराते हो कि कहीं ध्यान इत्यादि में न फंस जाए। पढ़ाई लिखाई करो, सिनेमा जाए चलेगा, नाच गाना सुने चलेगा, लेकिन ध्यान में ना उलझ जाए, क्योंकि घबराहट लगती कि वो रास्ता तो अगम का रास्ता है, उसमें पता नहीं खो ना जाए, कहीं उलझ ना जाए। इधर मेरे पास लोग आ जाते हैं, उनके बाप आ जाते हैं मेरे, उनके ही पीछे। वो कहते हैं हमारा बेटा इधर आ रहा, आप किसी तरह रोकिए, उलझ ना जाए। अभी तो संसार में रहना है, अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी अभी तो नौकरी लगी है, अभी ध्यान की क्या जरूरत, ध्यान तो बुढ़ापे में करना चाहिए। एक युवक ने संन्यास लिया, उसके पिता कोई 75 साल की उम्र के बूढ़े आदमी, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं करते, युवकों को संन्यास देते, आप इसको संन्यास इसका वापस लें, और ये किसी और की सुनता नहीं, आपकी ही सुनेगा। मैं आपसे अर्जी करता हूं कि इसका संन्यास वापस लें। संन्यास तो बुढ़ापे में लेने की चीज है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक, मैं वापस लेता हूं, आप संन्यास लेते, आपकी तो उम्र 75 साल की हो गई, आप संन्यास ले लो, इसको मैं छुट्टी दे देता हूं, बदले में कोई तो चाहिए। वो कहने लगे सोचना पड़ेगा। तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा। तुम कहते हो बुढ़ापे में संन्यास, तुम 75 के हो गए, बुढ़ापा कब आएगा? बहानेबाजी कर रहे हो सिर्फ इसको टालने के लिए, इसका संन्यास हटाने के लिए, बुढ़ापे में ले लेना। अभी तो छूट और बुढ़ापा तुम्हारा आ गया है। अगर तुम ईमानदार हो अपने वचन में तो तुम संन्यास ले लो, मैं इसको छुट्टी दे देता हूं। वो फिर दोबारा नहीं आए। सोचने गए हैं, आज कोई साल भर हो गया, उनका कोई पता नहीं। आदमी बहाने करता, टालता। उस बाप ने अपने बेटे को ध्यान करने सीखा और कहा कि जल्दी करना, पूरी चेष्टा लगाना, क्योंकि मैं बूढ़ा हुआ हूं, मैं तेरी आंख में ध्यान की झलक देख के मरना चाहता हूं। जो उस देश का सबसे बड़ा सदगुरु था उसके पास भेजा। बेटा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो सदगुरु असल में ध्यान सिखाने का काम ही नहीं करता था। वो तो तलवार चलाने की कला में सबसे ज्यादा निष्णात व्यक्ति था। वो जरा हैरान हुआ कि तलवार चलाना सिखाता है यह आदमी, इसके पास मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा जा रहा। लेकिन पिता भेजते हैं, ठीक ही भेजते होंगे। जब वो गुरु के पास गया तो उसने कहा गुरु को कि मेरे पिता बूढ़े हैं, और उन्होंने कहा जल्दी सीख के आ जाना। कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा समय की सीमा हो तो तू अभी लौट जा, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है, कभी क्षण में हो जाती, कभी वर्षों लग जाते। इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ये सब तुझ पर निर्भर है कि कितना तू श्रम करेगा, और धैर्य तो चाहिए होगा, अनंत धैर्य चाहिए होगा। तो या तो अभी लौट जा, या सब मुझ पे छोड़ दे, बीच का नहीं चलेगा। बाप ने कहा था लौट के तो आना ही मत जब तक ध्यान न सीख ले। तो झुकना पड़ा गुरु के चरणों में। कहा ठीक है। गुरु ने कहा तो बस तू आश्रम में बुहारी लगाने का काम शुरू कर। उसकी तो छाती बैठ गई। पहले तो ये आदमी तलवार चलाना सिखाता है, इसके पास ध्यान सिखाने भेजा है, यही कुछ
साफ नहीं मालूम पड़ता कि मामला क्या है। और अब ये कह रहा है आश्रम में बुहारी लगाना शुरू कर, सम्राट का बेटा, और बुहारी लगाने से ध्यान कैसे आएगा। लेकिन अब बाप ने भेज दिया, समर्पण कर दिया उसने गुरु को, तो बुहारी लगानी शुरू कर दी। बुहारी लगा रहा था दूसरे दिन, और जैसे तुम लगाओगे बुहारी सोए सोए, हजार विचारों में खोए खोए, ऐसा ही लगा रहा था। गुरु पीछे से आया और एक लकड़ी की तलवार से उस पर हमला कर दिया, पीछे से आके। भारी चोट लगी, चौंक के खड़ा हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ के ये मामला क्या? उसने पूछा ये बात क्या है? आप होश में हैं? आप मुझे मारे क्यों? गुरु ने कहा ये तो अब रोज चलेगा, तुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी, तू होश रख, ये तो कभी भी मौके बेमौके चलेगा, ये तो तेरे ध्यान का पाठ है। फिर कठिनाइयां शुरू हुई, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों से रास्ता बना। गुरु कब हमला कर दे पता न चले। उसकी चाल भी ऐसी धीमी थी कि पैर की आवाज ना हो। बुहारी लगा रहा है युवक, या खाना खा रहा है या किताब पढ़ रहा है, वो पीछे से आ जाए, इधर उधर से आ जाए और हमला कर दे। चोट पे चोट पड़ने लगी, घाव पे घाव होने लगे। लकड़ी की ही तलवार, मगर फिर भी तो चोट तो हो। धीरे धीरे होश संभालना ही पड़ा, कोई और उपाय न था। किताब भी पढ़ता रहे और ख्याल भी रखे कि आते ही होगा। जस पनिहार धरे सिर काकर, बुहारी लगा रहा है अब, मगर कब आ जाएं गुरुदेव कुछ पता नहीं। 3 महीने में यह हालत आ गई कि कितने ही धीमे गुरु आए, वो झट मुड़ के खड़ा हो जाए। 3 महीने में वो वक्त आ गया कि चोट करना मुश्किल हो गई, उसको कभी बेहोश पाना मुश्किल हो गया। एक दिन रात सोया था कि नींद में गुरु ने हमला कर दिया। वो तो उठ के बैठ गया, उसने कहा ये जरा जरूर से ज्यादा हो गई, अब क्या मुझे सोने भी ना दोगे? उसने कहा ये दूसरा पाठ शुरू होता, अब दिन में तो तू सद गया, अब रात में सदना है। लेकिन अब शिष्य को भी समझ में तो बात आने लगी थी। ये 3 महीने में तकलीफ तो बहुत हुई थी, लेकिन 3 महीने में जो जागरण फला था उसका सुख अपूर्व था। ऐसी शांति कभी जानी नहीं थी, ऐसा सन्नाटा। विचार तो कहां खो गए थे पता ही ना चलता था। जैसे दिया जल जाए अंधेरा खो जाता है, ऐसे ही ध्यान जग जाए तो विचार खो जाते। न वासना उठती थी, न चाह उठती थी, न चिंता उठती थी, जगह ही नहीं थी, सदा होश सदा था। तो अब समझ में तो आने लगा था कि गुरु जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। तो अब ये तो कह नहीं सकता था कि मुझे सताओ मत। राजी हो गए, रात हमले शुरू हो गए। वो बूढ़ा कब उठाता रात में 2, 4, 8, 10 दफा, उसको नींद भी नहीं आती होगी। बूढ़ा आदमी, उसको नींद का कोई कारण भी नहीं था। 3 महीने बीतते बीतते घावों से भर गया शरीर उस युवक का, लेकिन बात फलित हो गई। 3 महीने पूरे होते होते नींद में भी जैसे ही गुरु कदम रखे कमरे में कि वो आंख खोल दे, वो कहे कि बस महाराज मैं जागा हुआ, आप नाहक कष्ट न करें। 3 महीने पूरे होने पर गुरु एक दिन नकली तलवार फेंक के असली तलवार ले आया। उस युवक ने कहा आप अब मार ही डालोगे। नकली तो ऐसा था कि चोट लगती थी, भर जाती थी। ये असली तलवार। गुरु ने कहा अब तू जानता है कि नींद में भी घटना घट गई, अब तू नींद में भी जागा रहता है। इसी को कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। यह अर्थ है उस वचन का, जब सब सो जाते हैं तब भी संयमी जागता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आंखें खोले पड़ा रहता है, आंख लगी रहती, शरीर सोया रहता, फिर भी भीतर कोई जागता है। भीतर एक जागरण सतत बना रहता है। गुरु ने कहा अब तू घबरा मत, और उसे बात भी जचने भी लगी थी। अब इन 3 महीनों में जो घटा था वो तो इतना गहरा था। स्वप्न तक खो गए थे, विचार खो गए, स्वप्न खो गए, सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात और दिन एक अपूर्व शून्यता भीतर जग रही थी।
उस शून्यता का आनंद फलने लगा था। पहले 3 महीने में शांति मिली थी, इन दूसरे 3 महीनों में आनंद की पहली झलक मिलनी शुरू हो गई थी। झोंका आ जाता था आनंद का, जैसे वसंत आ गया, फूल खिल जाते थे। असली तलवार अब तो जागना और भी सजगता का हो गया। 3 महीने गुरु ने असली तलवार लेकर उसके पीछा किया, लेकिन एक भी बार चोट करने का मौका न पा सके। 3 महीने पूरे हो जाने पर एक दिन गुरु बैठा वृक्ष के नीचे किताब पढ़ रहा था। उस युवक को ख्याल आया कि बूढ़ा मुझे 9 महीने से सता रहा है, यद्यपि परिणाम भारी हुए हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं, जो 9 महीने में मिला 9 जन्मों में नहीं मिलता, लेकिन ये मुझे इतना सताता है, कभी मैं भी तो इस पर हमला करके देखूं ये भी इतने होश में है या नहीं। ऐसा सोच ही रहा था बुहारी लगाते हुए। उस बूढ़े ने कहा कि सुन, मैं बूढ़ा आदमी हूं, ऐसा करना मत। वो तो बड़ा चौंका। उसने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं। उसने कहा तूने सोचा, इतना काफी है। तू मेरे पैर की आवाज सुनने लगा नींद में, मेरे कमरे में प्रवेश करना हो तुझे पता चल जाता है। एक दिन तेरे जीवन में वैसी घड़ी आएगी कि विचार का प्रवेश और उसके भी पग ध्वनि सुनाई पड़ जाती। तेरे भीतर विचार आया, बस काफी। अब तुझे कोई उठा के मुझ बूढ़े आदमी पर हमला करने की जरूरत नहीं। गुरु के चरणों में गिर पड़ा युवक। ध्यान की अंतिम घड़ी वही है, वह समाधि है। उस दिन उसके जीवन में पहली दफा समाधि का अनुभव उसे हुआ। जस पनिहार धरे सिर काकर, सुरति न टरे बतरावत सबसे। तुम भी ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो कि होश सदा रहे। और जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हारे पीछे तलवार लेके पड़े। मौत तो पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे तलवार लेके। उतना क्या काफी नहीं है? जरा उसका ही स्मरण करो और होश सध जाएगा। जिसको मौत की याद साफ होने लगी वो आदमी होश से भर जाता है। इसलिए तो लोग मौत को बात भी नहीं करते, मौत की चर्चा भी नहीं उठाते। मौत जैसी महत्वपूर्ण दुनिया की घटना और लोग उसकी बात ही नहीं करते। सब तरह की बातें करते हैं, मौत को चर्चा के बाहर रखते। मरघट पे भी लोग जाते हैं तो और दूसरी चीजों की बात करते हैं। मैं बचपन में मुझे आदत थी, कोई मरे मैं मरघट जाता था। जो भी मरा गांव में लोग जानने लगे थे कि अगर कोई भी मरा तो मैं जरूर जाऊंगा मरघट। मेरे घर के लोग भी जानने लगे थे। अगर मैं कहीं दिखाई ना पड़ता 2-4 घंटे तो वो समझते मरघट पे खोजो। पर वहां मैं चकित होता, मैं तो देखने जाता मौत, क्योंकि मौत ठीक ठीक दिखाई पड़ जाए तो ध्यान सुगमता से फल जाता है। लेकिन वहां मैं लोगों को बैठे देखता, वो बातें कर रहे राजनीति की, वो बातें कर रहे बाजार की, इधर लाश जल रही है और वो पीठ किए गपशप कर रहे हैं। वो गपशप तरकीब है इस जलती हुई लाश को न देखने की। मौत को आदमी भुलाना चाहते। जो मौत को भुलाता है वही सांसारिक है, जो मौत को याद रखता है वही सन्यासी है। और जिसको मौत याद है वो जाग ही जाएगा, और जो जाग गया परमात्मा उसे उपलब्ध है। धर्मदास बिनवे करजोरी, साहब कबीर को पावे भाग से। धर्मदास कहते हैं कि कबीर साहब मिल गए, ये परमात्मा का जीता जागता रूप मिल गया, ये कबीर मिल गए। इनको भाग से पा लिया। इन्होंने ही सिखाया जस पनिहार धरे सिर काकर। इन्होंने जगाया। बड़े भाग की बात। इस जगत में सबसे सौभाग्यशाली वही है जिसे गुरु मिल जाए। कितना ही कहो उसका भेद खुलता नहीं, कितना ही समझाओ वो अनुभव से ही समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। तुम जानोगे तो ही जानोगे, मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से इतना ही हो सकता है कि तुम उत्सुक हो जाओ, खोज में लग जाओ, जिज्ञासा उठे, जिज्ञासा मुमुक्षा बने, साधक बनो,
साधक बनते बनते साधु बन जाओ, इतना हो सकता है। लेकिन उस शब्द का क्या स्वरूप है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, कोई परिभाषा नहीं हो सकती। शब्द भेद नहीं पावे, उसके भेद को कभी किसी ने नहीं पाया। उसका रहस्य आत्यंतिक है, उसमें लोग उतर गए हैं, उसको चख लिया है, उसको पी लिया है, पर फिर गूंगे का गुड़ हो गया, फिर लौट के भी आ गए। और तुम उनसे पूछो तो उनकी जबान बंद है। सभी बुद्ध पुरुष चुप है। ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, बोलते हैं, लेकिन उस शब्द के बाबत कुछ भी नहीं बोलते। उस शब्द तक कैसे पहुंचोगे इस बाबत बोलते, विधि बताते, मार्ग बताते, लेकिन जाओगे तो ही जानोगे। उधार जानना नहीं हो सकता है, निज ही जानना होगा। शब्दे सुन सुन भेष धरते, उसी शब्द को सुनने के कारण दुनिया में संन्यास्त होते हैं लोग। जिनको जरा सी भनक पड़ जाती, वो अपना वेश बदल लेते हैं, संसारी का वेश छोड़ के सन्यासी हो जाते। शब्दे सुन सुन भेष धरते, शब्दे कहे अनुरागी। उसी शब्द को सुन के कोई भक्त हो जाता है, अनुरागी हो जाता प्रभु का। खट दर्शन सब शब्द कहते और सारे दर्शन उसी शब्द की तरफ इशारा करते। शब्दे कहे बैरागी, अनुरागी भी वही कहते, भक्त भी वही कहते, त्यागी भी वही कहते, वैरागी भी वही कहते, अनुरागी भी वही कहते। अलग अलग दिशाओं से लोग आते, लेकिन वो सागर एक है जिस पे पहुंचते, वो स्रोत एक है। शब्दे काया जग उत्पानी, शब्दे केरी पसारा। शब्द से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। ये सारी अभिव्यक्ति शब्द की है। ये पक्षियों में गूंजता स्वर, ये वृक्षों में चलती हुई हवाओं की सरसर, ये झरनों की कलकल, ये सब, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये तारे, ये सूरज, ये मनुष्य, ये तुम, ये सब उसी एक की अभिव्यक्ति, उस एक स्रोत में ही ये सारी तरंगें उठी। शब्दे काया जग उत्पानी, शब्दे केरी पसारा। कहे कबीर जहां शब्द होत है भवन भेद है न्यारा। कहते हैं उतर जाओ उस भवन में जहां शब्द हो रहा है, वही है मंदिर। आदमी के बनाए मंदिरों से मुक्त हो जाओ, प्रभु के बनाए मंदिर में चलो। कहे कबीर जहां शब्द होते भवन भेद है न्यारा। वो बड़ी अनूठी अनुभूति है, अद्वितीय, अतुलनीय, न्यारी। इस जगत का कोई अनुभव ऐसा नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। न तो किसी स्वाद में वैसा स्वाद है, न किसी भोग में वैसा भोग है, न किसी सौंदर्य में वैसी झलक है, न किसी संगीत में वैसी शांति है। इस जगत में कुछ भी नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। वो अतुलनीय है, न्यारा है। जाओ और जानो। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत। और वो शब्द तुम में छिपा है, कहीं और जाना नहीं। काशी न काबा, कहीं जाना नहीं। कबीर शब्द शरीर में, वो तुम्हारे भीतर बसा है, वो तुम्हारे रोए रोए में पड़ा है, वो तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन, उसी की तो धड़कन हो रही, उसी का तो रोमांच। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत। जैसे देखा ना वीणा में सोया होता संगीत, मत छेड़ो तो सोया रहता, छेड़ दो तो उठ जाता। मगर ये वीणा भीतर की और भी अद्भुत है। बिन गुण बाजे तंत, वहां कोई वीणा नहीं है, कोई तार भी नहीं है, सिर्फ संगीत है, अनाहत नाद है। भीतर जाओगे तो वीणा नहीं पाओगे, और ना पाओगे किसी वीणाकार को, न तो पाओगे किसी बजाने वाले को, और न पाओगे कोई वाद्य, मगर अपूर्व संगीत है वहां, शाश्वत संगीत है वहां, न जिसका कोई प्रारंभ है न कोई